वनीता, आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी सीपीओ मैथ्स क्लास में बेटा हम अब जो करेंगे बेटा डेली टॉपिक वाइज चैप्टर्स करेंगे, ठीक है बेटा। जिसमें से भी जो मैं आज चैप्टर आपके लिए लेके आई हूँ लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें बहुत से बच्चों को बेटा प्रॉब्लम्स आती है। ये वीडियो बेटा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देख सकते हो बेटा। ज़रूरी नहीं है कि एसएससी सीपीओ वालों के लिए ही ये वीडियो यूजफुल होगी, ठीक है बेटा। ज़्यादा बातें ना करते हुए अपना शुरुआत करते हुए चैप्टर को बेटा। सबसे पहले हम समझते हैं कि लाभ और हानि होता क्या है बेटा। आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ बेटा, पहले तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, ठीक है बेटा। नंबर इसमें कितने होते हैं? 6 होते हैं बेटा, ठीक है। एक होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, बटा या छूट या अंकित मूल्य, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होता है बेटा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि लाभ और हानि होता ही क्या है बेटा। जो लाभ और हानि होती है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, जिसको इंग्लिश में हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं बेटा, ठीक है बेटा। एक चीज़ हमेशा ध्यान समझना, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाली जाती है बेटा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाती हूँ बेटा। मान लो कि 300 रुपये की चीज़ है, जो चीज़ जितने की है बेटा वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। आपने कोई चीज़ 300 रुपये में खरीदी और आगे आपने उसको क्या करा बेटा, 320 रुपये में वो चीज़ बेच दी। जो चीज़ जितने की आपने खरीदी वो आपका क्रय मूल्य है, और जितने में आपने बेची ये आपका क्या है बेटा? विक्रय मूल्य। ये क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिसको हम इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं बेटा, ठीक है बेटा, सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब आपको कितने रुपए का यहाँ पे लाभ हुआ बेटा? सीधी सी बात है बेटा, 300 की चीज़ आपने 320 में निकाली, तो यहाँ पे आपको कितने का लाभ हुआ? 20 का यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट हुआ मतलब लाभ हुआ। तो उसमें हम कैसे निकालते हैं? जब भी आपको यहाँ पे आपसे लाभ आता, लाभ कैसे? कम रुपए की चीज़ को ज़्यादा में बेचा जाता है, तो बेटा यहाँ पे लाभ होता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पेज पे समझते हैं आगे, ठीक है। और यदि कोई चीज़ 320 की चीज़ मैंने 300 में बेची बेटा, तो यहाँ पे कितने की आपको? हाँ, सीधी सी बात है, ये आपका क्रय मूल्य हुआ, ये आपका विक्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है बच्चा। तो 320 की चीज़ 300 बेची गई, तो यहाँ पे कितने का? माइनस का 20 आएगा। तो क्या हुआ आपको यहाँ पे? क्या हुआ? लॉस हुआ, लॉस हुआ यहाँ पे आपको, लॉस हुआ यहाँ पे। लॉस मतलब हानि, ठीक है बेटा। आपको मैं एक सीधे से समझाती हूँ बेटा। जब भी लाभ होता है, लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। कम की चीज़ ज़्यादा में बेची जाती है तो लाभ हो रहा, और यहाँ पे जो हानि निकाली जाती है बेटा, हानि में हमेशा क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है? क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। इसमें उल्टा होता है, लाभ में विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटेगा और हानि में हमेशा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटेगा। जहाँ पे कोई कम की चीज़ ज़्यादा बेची जा रही है वहाँ पे लाभ होगा, जहाँ पे ज़्यादा की चीज़ कम में बिकी जा रही है वो उसका वहाँ पे हानि होगी बेटा, ठीक है बच्चा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, नेक्स्ट पेज में। देखो बेटा इसमें क्या क्या होता है। नंबर 1 इसमें होता है क्रय मूल्य, ठीक है बेटा। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, ठीक है, बटा या छूट, छठा है अंकित मूल्य, ठीक है बेटा। ये होते हैं अंकित मूल्य, जिस पे बेटा हर उस पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था बेटा, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस लिखते हैं कॉस्ट प्राइस लिखते हैं बेटा इसको, जिसको इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है सीपी से इसको डिनोट करते हैं बेटा, सीपी से इसको डिनोट करते हैं। विक्रय मूल्य का मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस होता है जिसको हम एसपी लिखते हैं बेटा। लाभ क्या होता है? प्रॉफिट होता है बेटा, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं।
हानि क्या होती है, लॉस, जिसको हम एल से करते हैं बेटा। और बटा या छूट ये होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से बेटा। ठीक है। अंकित मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एमपी। ये चीज़ें बेटा याद रखना आप, इनको सबकी शॉर्ट फॉर्म पे ही क्वेश्चन हम करेंगे कि सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, पी प्रॉफिट, एल लॉस, डी डिस्काउंट, एमपी मार्केट प्राइस। ठीक है बेटा। अभी जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, इस चार पे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि के ऊपर हम प्रोसेस करेंगे अभी फ़िलहाल। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बटा या छूट अंकित मूल्य पर हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है बेटा। आगे नेक्स्ट पेज में बढ़ती हूँ मैं अपने। ठीक है बेटा। अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि लाभ कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी से सीपी। ठीक है। लॉस कैसे निकालेंगे हम, सीपी से एसपी। मैंने पीछे लिख के आपको दिखा दिया था। अब मैं सीधा बेटा सोर्स फॉर्म ही यूज करूँगी। ठीक है। और आपसे यदि पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत पूछा जाए या हानि प्रतिशत पूछा जाता है क्वेश्चनों में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा। इसका फॉर्मूला बेटा होता है, लाभ प्रतिशत पूछा तो ऊपर क्या आएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य सीपी गुना 100 बेटा। हानि में क्या होगा, ऊपर हानि होगा बटा सीपी क्रय मूल्य गुना 100, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है बेटा। ठीक है बेटा। क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। ठीक है बेटा। तो उम्मीद है आपको मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता दिया कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। ये चीज़ें आप बेटा जितनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेके चलोगे उतनी जल्दी इस पर आप जल्दी ही समझोगे बेटा। ठीक है। अब मैं आती हूँ अपने क्वेश्चंस पे सीधा। ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस दे रखा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 18:23 है हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए बेटा। इफ़ द रेशो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 18:18:23 सॉरी बेटा, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है बेटा। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, क्या बोला हुआ इन्होंने बेटा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और किसका अनुपात दे रखा है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना दे रखा है बेटा, 18:23 से रखा बेटा। ठीक है बेटा। एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़ शुरू में क्रय मूल्य का तो वैल्यू 18 जो है वो पहले की आएगी, विक्रय मूल्य है तो 23 यहाँ पे आएगा। उसने पूछा कि लाभ प्रतिभा, बेटा देखते ही क्वेश्चंस का पता चल रहा है बेटा, 18 रुपये की चीज़ को हम 23 रुपये में बेच रहे, तो यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, यहाँ पे इसको 5 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस में से क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाभ हुआ है। यहाँ पे सीधा, वैसे तो आपको सीधा ही दिखेगा कि कम की चीज़ ज़्यादा में बेच रही है, लाभ हो रहा है। और आपसे पूछा भी गया है कि लाभ प्रतिशत, तो इसका मतलब है कि लाभ ही हो रहा है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ, लाभ वो कितना हो रहा है, 5 का हो रहा है, 5 बटा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है। क्रय मूल्य कितना है बेटा, 18 गुना 100 बेटा, 2 × 18, 2 पंजे 10, 50, तो कितना आ गया बेटा, ये आएगा ये हो जाएगा 250 बटा 9। ठीक है बेटा। अब मुझे इतना तो पता चल रहा है कि 3 से तो बेटा नहीं कट रहा है, इसकी जो नीचे वाली संख्या में क्या है, 9, तो 9 मेरे एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको हर एक वीडियो में एक चीज़ हमेशा बेटर बताती हूँ कि जितनी आप ट्रिक से कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 9 से कभी नहीं कटेगा, संख्या पॉइंट में आएगी, लेकिन आंसर आपको सही में पूछा गया है। तो जहाँ नीचे है, मुझे इतना पता चला ये जो नीचे 9 है, तो मेरे नीचे 9 संख्या आएगी, तो 9 ना इसमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बच्चा। अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा। उसने क्या बोला बेटा, 21 वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब 21
का क्रय मूल्य CP। ठीक है बेटा, मैं शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रही हूँ, पीछे मैंने आपको बता दिया है कि CP मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। SP क्या होता है, विक्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं जैसे सेलिंग प्राइस। किसके बराबर है बेटा, ये है 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है बच्चा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, रेशो के उस पर लाएंगे, अनुपात के उस पर लाएंगे। तो यहाँ से मैं CP बटा SP निकालना चाहूँगी तो कितना होगा बेटा, ये SP इधर गया है। ठीक है बच्चा, तो ये 18 ऐसे रहेगा और 21 इसका ऐसे आएगा। ठीक है बच्चा, अब इसमें है कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, 18 है। ठीक है और सेलिंग प्राइस कितना है, 21 है बेटा। तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि जो मेरा क्रय मूल्य है वो कम है और मेरा विक्रय मूल्य है ज़्यादा। 18 रुपये की चीज़ को मैं 21 में बेचूंगी तो मुझे यहाँ पे 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है बेटा। तो मुझे पता लग चुका है कि मेरे को लाभ होगा। तो हानि वाला मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, ना B होगा ना C होगा। मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा आएगा लाभ में आएगा, प्रॉफिट में मेरा आंसर आएगा। ठीक है, पूछा है क्या, प्रतिशत पूछा है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ 3 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरे बच्चे कितना है, 18 गुना 100 बेटा। 3 छः 18, 2 पंजे 10, 0 2 तिया 6, नीचे कितना है 3। 3 मेरे दोनों ही ऑप्शन में है तो मुझे आगे गुना करनी ही पड़ेगी बेटा। तो 3 से मैं काटूंगी तो कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3। तो सीधा मुझे पता चल रहा है जो मेरी संख्या होगी वो पहले 1 से होगी। तो ऑप्शन D में तो सीधा 8 है, 8 से पूरा नहीं कटेगा तो कितनी बार कटेगा, ये है 16। तो ऑप्शन A मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा कि 16 सही। 2/3 का मुझे क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 8/3 गुना है तो प्रतिशत लाभ या हानि है, मतलब लाभ है या हानि है, ये आपसे पूछा गया है बेटा। ठीक है, तो if the selling price of an article is 8/3 times the cost price of that article, then what is the percentage profit या loss। ठीक है बेटा, यदि लाभ है तो लाभ प्रतिशत बताइए, हानि है तो हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है बेटा, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, देखना बेटा इसमें क्या है। उसने क्या बोला, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस, SP बराबर किसका है, वस्तु के क्रय मूल्य के 8/3 गुना है। तो CP गुना 8/3 है बेटा। यहाँ से मुझे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालूँ तो कैसे निकालूंगी, ये 3SP इधर हो जाएगा, ये 8CP इधर आ जाएगा। तो CP बटा SP कितना होगा बेटा, 3/8। मतलब क्रय मूल्य मेरा 3 है और विक्रय मूल्य मेरा 8 है। तो मुझे सीधे से यहाँ पता चल रहा है कि बेटा कम की चीज़ ज़्यादा में बेची जा रही है, तो यहाँ पे मुझे लाभ हो रहा है। तो कितने का, 8 में 3 के 5 का मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो सीधी सी बात है, मुझे पता चल रहा है कि प्रॉफिट है तो मुझे यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है बेटा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ कितना है बेटा लाभ है 5, क्रय मूल्य कितना है 3 गुना 100। ठीक है बेटा, तो ये तो आंसर पॉइंट में तो नहीं आएगा, ये सही में आएगा आंसर, सीधी सी बात है बेटा। ये होगा 500/3। 500/3 जो होगा वो सीधी सी बात है, 3 निकम 500 100। ठीक है, 500 होगा तो 3 निकम 3, ठीक है, 3 निकम 3 10, 3 6 12। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D होगा बेटा। सीधा ही मुझे पता चल रहा है कि ये सही में संख्या आनी है, क्योंकि 500/3 आ रहा है। 500/3 का मतलब सीधा सी बात है पूरा 503 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन A और B में सीधा जो आंसर है कि सीधा कट रहा है, लेकिन 500 से 3 कभी नहीं कटेगा तो सही में भी आएगा। तो सही में सिर्फ एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर D के नीचे 3 जिसमें आना है। ठीक है बेटा, तो आगे मुझे कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। इस चीज़ को बेटा थोड़ा ध्यान से समझा करो बेटा। इस ट्रिक्स को आप करोगे ना तो आप कैलकुलेशन से अपना टाइम बहुत बचा पाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत टाइम वेस्ट होता है बच्चा। तो ये ट्रिक से जो पेपर बनता है, ट्रिक से ही बनता है। पेपर एक क्वेश्चन हमेशा
30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा पेपर में कोई क्वेश्चन होता नहीं, बहुत ही रेयर क्वेश्चन है बेटा। 1 आध 2 क्वेश्चन होंगे जो लेंथी होते हैं, पढ़ने में जिनमें टाइम लगेगा लेकिन होने में ईजी होते हैं। किसी क्वेश्चन में ऐसे मिल जाएगा, 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगी जिसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ी मिल सकती है, नहीं तो पेपर बेटा ईजी ही आता है और कैलकुलेशन भी ईजी ही होती है बेटा। बस आपको ट्रिक यूज करनी है बेटा। ठीक है बच्चा, मैं हर वीडियो में हर एक क्वेश्चन में आपको ट्रिक्स बताती हूँ कि कैसे आप क्वेश्चंस को देख के ही आंसर निकाल सकते हो बेटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ़ अ शॉपकीपर फाइंड 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज हिज एक्चुअल लॉस परसेंटेज। मतलब क्या है क्वेश्चन का, एक दुकानदार 20% हानि विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए होगा बेटा। ये क्या नहीं, ज्ञात कीजिए होगा। ठीक है बेटा, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी दे रखा हो बेटा, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो तो ध्यान से समझना क्वेश्चन को बेटा। मतलब कि एक दुकानदार 20% हानि पर विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। देखो बेटा, इसका मतलब क्या हो, बहुत से बच्चे इसको तो क्या गलती करके आएंगे, वो क्या लिख के आएंगे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। आपको एक चीज़ बता देती हूँ बेटा, जब आपको क्रय मूल्य नहीं दे रखा हो, क्रय मूल्य हमेशा किस पे निकलता है, अपने 100% पे वैल्यू होती है बेटा। ठीक है बेटा, 100% पे वैल्यू होती है। ठीक है, पीछे मैंने आपको एक चीज़ नहीं समझाई थी, लेकिन अब क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप का आपसे पूछ लिया जा रहा है तो मैं आपको समझा देती हूँ। जब भी बेटा हानि की बात होती है या लाभ की, जब भी लाभ की बात आएगी तो हमेशा 100 में वो चीज़ जुड़ेगी। जब वहाँ पे प्रॉफिट की बात होगी, जब भी हानि की बात होगी तो 100 में से वो चीज़ घटेगी, क्योंकि लॉस में हमेशा वैल्यू घटती है बेटा। तो वो 100 में से घटेगी, हानि होगी और प्रॉफिट होगा, लाभ होगा तो 100 में जुड़ेगा बेटा। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान से समझना, बच्चे पता क्या करके आते हैं बेटा, उसने क्या बोला, एक दुकानदार 20% की हानि पर विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है। बच्चे क्या गलती करके आएंगे, 100 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ पे 80 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे, या यहाँ पे 100 कर देंगे और यहाँ पे 80 लिख देंगे। लेकिन बेटा ये बिल्कुल गलत है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये तरीका बिल्कुल गलत है बेटा। ठीक है बेटा, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, क्यों गलत है बता देती हूँ आपको। सबसे पहले मैं इस चीज़ को मैं क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा सा इसको पूरा क्लियर कर देती हूँ अच्छी तरह, फिर मैं आपके क्वेश्चंस पे आती हूँ बेटा। देखो बेटा, सीधी आप बताओ, दुकानदार 20% की हानि पे कब ज्ञात करेगा, जब उसका क्रय मूल्य 120 रुपये होगा। ठीक है, 120 रुपये होगा तभी तो वो उस पर 20% की हानि होगी, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तब उसका 100 होगा बेटा। यहाँ पे क्रय मूल्य पर जुड़ेगी, क्योंकि हमें क्रय मूल्य नहीं पता है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 है मान लो, उसको 20% की हानि कब होगी, जब कोई चीज़ 120 रुपये की चीज़ होगी तभी तो 20% हानि पे उसको चीज़ 100 पे बिकेगी। सीधी सी बात है बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में आप लेके चलो। ठीक है, आपने कोई चीज़ 100 रुपये की चीज़ खरीदी, वहाँ पे आपको 20 रुपये का घाटा हो रहा है। 20 रुपये का घाटा वो कब होगा, जब आपने कोई चीज़ 120 में खरीदी होगी और आपने जो वो चीज़ बेची है आगे, वो 100 रुपये में बेची होगी, तभी तो उसको आपको हानि होगी आपके विक्रय मूल्य पर। सीधी सी बात है बेटा, इसको मैं तभी आपको कहती हूँ बेटा, मैथ्स को जितना प्रैक्टिकल, प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी चैप्टर जो है बेटा, लाभ और हानि, इसको आप जितना प्रैक्टिकल लाइफ में लोगे ना, जितना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको लेके चलोगे तो उतना ईजी समझ में आएगा। बेटा आप विक्रय मूल्य पे आप किसी को कोई चीज़ बेच रहे हो, वहाँ पे आपको 20 रुपये की हानि हो रही है। 20 रुपये की हानि कब होगी, जब अब वो 20 रुपये उसकी ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है, 120 की चीज़ आपने जो खरीदी है उसको आप 100 में बेचोगे तभी तो आपको 20 रुपये की हानि होगी। किस पे, अपने विक्रय मूल्य पे तो होने, क्योंकि आपने वो चीज़ बेची है। क्रय मूल्य पर कोई होगी, क्रय मूल्य पे तो आपने चीज़ खरीदी है पीछे से। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बेटा। ठीक है बेटा, अब इसको करेंगे। अब सीधी सी बात है बेटा, मुझे साफ पता चल रहा है कि 120 की चीज़
आपने 100 रुपये में चीज़ खरीदी है तो यहाँ पे कितने की हानि हो रही है, 20 की आपको हानि हो रही है। लेकिन आपको पहले ही पॉइंट पे पता मुझे लग चुका है कि 20% की हानि हो रही है यहाँ पे। ठीक है बच्चा, तो क्या होगा, आपने पूछा हानि वास्तविक की हानि प्रतिशत क्या है, तो हानि कितनी है, इसका फॉर्मूला होता है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, हानि कितनी है 20 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है बेटा 120 है गुना 100। बस इस टाइप के क्वेश्चनों में बस ये पॉइंट समझने का बहुत ज़रूरी है, बस और कुछ नहीं बेटा। बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करके आते हैं। यहाँ पे 120, यदि चलो पहले मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ उसको। ठीक है बेटा, 0 से 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 50/3। 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3 बेटा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे, 3 एकम 3, 2 2 3 छक्के 18। ठीक है, नहीं सॉरी 3 छक्के 18, 2 बचेगा, शेष 2 बेटा। जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जितनी वो संख्या भाग जा रही है वो सही में आएगा, जितना शेष फल बचता है वो ऊपर आता है, जिस संख्या से भाग गया वो नीचे आता है। ठीक है बेटा, तो आपका करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी बेटा। अब बेटा, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाती हूँ क्या तरीके से। यदि बेटा आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस 120 रुपये लेते, ठीक है, मान के चलो 120, तो 120 भी नहीं लेते आप इसको, आप यदि आप इसको 20% हानि पे भी लेते तो आप ये चीज़ 80 पे लेते। ठीक है, तो आप क्रय मूल्य को 100 रुपये में लेते, तो सीधी सी बात है बेटा, आप ऐसे करके आओगे इस क्वेश्चन को, ऐसे भी नहीं होता। बहुत से बच्चे इस दिमाग में यहाँ लगा के आएंगे 20% की हानि हो रही है 100 में से घटा देंगे। बेटा 100 रुपये की कब कैसे घटा दोगे आप, मुझे बताओ। आप कह रहे हैं कि आप, सीधी सी बात है, आप 80 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हो। ठीक है, 80 रुपये की आप चीज़ मान लो कि ठीक है, आपने आपके में इस वाले मैथड से चलती हूँ कि 20% की हानि हुई 80 रुपये में, चलो सेलिंग प्राइस हुआ, तो आपको पीछे पता है कि आपका क्रय मूल्य कितना है, नहीं पता ना आपको। तो इसलिए बेटा इस वाला दिमाग भी मत यूज करके आना इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। आपको किसी भी प्रकार से इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत आ रही है बेटा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप ज़रूर बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले आपके डाउट ही क्लियर करूँगी बच्चा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचेंगे मैं आपको क्वेश्चन क्यों कराई बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में पहले आपको बेसिक पॉइंट क्लियर ही करने पड़ेंगे। आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, लाभ प्रतिशत, ये प्रतिशत आपको सबसे पहले ये ही क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप ये क्लियर कर पाओगे तो आप आगे भी कोशिश कर पाओगे कि इसी की बेस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 96% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चा, एसपी अनुपात सीपी अनुपात एसपी, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। उसने बोला कि वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 96% है, मतलब आपका क्रय मूल्य कितना है 96% है। तो आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे आप 100 लेके चलोगे बेटा। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ अपनी 100% पे होती है, 96% तब होगा तब उसके 100% पे वैल्यू होगी बेटा। तो सीधी सी बात है बेटा, मुझे पूछा लाभ की बात किया तो 96 की चीज़ 100 रुपये में बेची जा रही है, तो यहाँ पे कितने का 4 का प्रॉफिट होगा बेटा। ठीक है, 4 का प्रॉफिट मुझे पता लगे कि यहाँ पे मुझे लाभ हो गया 4, क्योंकि पूछा भी लाभ है तो सीधी सी बात है लाभ होगा। यदि आप यहाँ पे 100 लिखोगे, यहाँ 96 लिखोगे, तो यहाँ पे तो हानि हो रही है, लेकिन हानि तो आपसे पूछी नहीं गई है। थोड़ा सा आप इस तरह भी क्वेश्चन को समझ सकते हो बेटा। ठीक है, आपने पूछा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बताया था, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 बेटा। 4 एकम 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 12 बार कटेगा 50 बार कटेगा, 6 बार कटेगा 25 बार कटेगा। 25/6 प्रतिशत में संख्या आएगी। एक तो मुझे किसी एंगल से नहीं लग रहा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी या सी, ए या सी में से आंसर होगा। सीधा निकालती हूँ, नीचे क्या है 6 आ रहा है, 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो मुझे आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बेटा। सीधा दिख रहा है कि नीचे की संख्या 6 है, तो 6 यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर पे है, इस वाले ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्टेशनर को 50 वस्तु बेचने पर
10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। ये थोड़ा इस पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा हटके है बेटा, तो इस बार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझेगा। उसने क्या बोला, 50 वस्तु को बेचने पर 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। मतलब आपको कितने का लाभ हो रहा है, 10 का CP के बराबर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है बेटा, ठीक है। बराबर क्या है, 50 वस्तुओं के बराबर, 50 वस्तु मतलब 50 SP और साथ में अपने माइनस में 50 CP भी लिख देना है। क्यों बेटा, लाभ बराबर कैसे निकालते हैं, मैंने पीछे आपको बताया था कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, ठीक है बेटा। अब कितने की वस्तु के लाभ के बराबर लिखना है, ये आपने यहाँ पे लिख देना है। लाभ कितने का हो रहा है, लाभ यदि हानि होगी तो CP माइनस का SP होगा बेटा, ठीक है। तो लाभ कितना है, 10 क्रय मूल्य के वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो सीधी सी बात है लाभ होगा। विक्रय मूल्य की बात करेगा तो हानि होगी, ठीक है। तो आपने बराबर लिख दिया 50 वस्तु के किसके बेचने पर, बेचने कब जाता है, उसके विक्रय मूल्य 50, तो माइनस में अपने 50 ही लिखना है। जो संख्या आपकी क्रय मूल्य की होगी या विक्रय मूल्य की होगी, माइनस में वही संख्या उसके किसकी होगी बेटा, क्रय मूल्य की या विक्रय मूल्य की, ठीक है। 50 यदि यहाँ पे लाभ है तो 50 का सेलिंग प्राइस है तो माइनस के 50 का क्रय मूल्य ही होगा, सेम ही वैल्यू होगी। आप क्या करेंगे बेटा, 50 ये है, 10 है, ये माइनस CP वाले क्रय मूल्य को एक तरफ ले लेंगे और विक्रय मूल्य को एक तरफ रहने देंगे। ये 50 है, माइनस का यहाँ जाएगा तो 60 हो जाएगा, 60 CP बराबर हो गया 50 SP के बेटा, 0 से 0 कट गया। तो यहीं से पीछे वाला क्वेश्चन बन गया सेम, ये CP बटा SP बराबर कितना हो गया बेटा, 5/6 की। सीधी सी बात है बेटा, 5 रुपये की चीज़ 6 में बेची गई तो यहाँ पे 1 का लाभ हुआ, ठीक है। आपसे पूछा क्या, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पीछे वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। लाभ कितना है 1, क्रय मूल्य कितना है बच्चा, क्रय मूल्य कितना है 5/100, 5 दूनी 10 20, तो 20 गुना 1 20% का यहाँ पे लाभ होगा बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको समझने क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, ठीक है बच्चे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक व्यापारी को 150 मीटर कपड़ा बेचने पर 25 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, व्यापारी का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझें कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा बेटा, ठीक है। इसी पीछे वाला क्वेश्चन किया उसी के बेस पे ही क्वेश्चन है बेटा, बस, ठीक है। इंग्लिश में अगर बोल देती हूँ, ऑन सेलिंग 150 मीटर्स ऑफ क्लॉथ टू द ट्रेडर देयर इज अ लॉस ऑफ 25 मीटर इक्वल टू द सेलिंग प्राइस, फाइंड द लॉस परसेंटेज ऑफ द ट्रेडर, ठीक है बच्चा। तो उसने क्या बोला है बेटा, उसने बोला 150 मीटर कपड़ा बेचने पर 25 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी। बेटा हानि कैसे निकालेंगे, हानि निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, क्योंकि उसने क्या किया बेटा, इसने कितना 150 मीटर कपड़ा बेचने पर, ठीक है। तो 150 माइनस का कितना है बेटा, ऐसे मत करके आना, तो दिमाग लगाओ अपना, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चंस की ही तरह था बेटा ये क्वेश्चन। उसने बोला कितने के 25 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना है 25 SP। मैंने आपको बताया था हानि होगी तो विक्रय मूल्य पर होगा, लाभ होगा तो क्रय मूल्य पर होगा। किसके बराबर है बेटा, 150 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो 150 SP CP माइनस का 150 SP। सेम इसी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो 25 SP और SP ये प्लस का है तो 175 SP बराबर हो गया 150 CP के। 0 से 0 नहीं कटेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, 25 से काट देती हूँ, 25 छिके 150, 25 सत्ते 175। तो यहाँ से कितना मिलेगा बेटा, यहाँ से मिलेगा मुझे CP बटा SP कितना हो गया बेटा, ये हो गया 6/7 बेटा, ठीक है बेटा, 6/7 हो गया।
सीधी सी बात है बेटा, 6 रुपये की चीज़ को मैं 7 रुपये में बेचूंगी तो मुझे यहाँ से कितने की हानि हो रही, 1 की हानि हो रही। हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला था कितना, हानि बटा क्रय मूल्य कितना है बेटा, कितना है 7 गुना 100। तो 100/7 का मतलब क्या है, मुझे सीधा दिखाई दे रहा है बेटा, 7 से 100 कटेगा नहीं है, आंसर सही में ही आएगा। पर यहाँ पे पॉइंट में नहीं पूछा है तो यहाँ पे सिर्फ सही में पूछा है। नीचे 7 है, 7 एक ही ऑप्शन में है, नीचे ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। पूरी कोशिश किया करो बेटा लास्ट में कि आंसर ऑप्शन दे के सीधा आंसर निकाल लिया करो बेटा। बहुत रियल केस है जिसमें नंबर ज़्यादा दे रखो तो उसके दूसरे डिजिट में या तीसरे डिजिट में आंसर आपका पता आपको लग जाएगा बेटा। वैसे तो बहुत क्वेश्चंस कम आते हैं ऐसे। सबसे पहले आप देखो कि ऑप्शन जो दे रखे हैं आपको वो अलग अलग दे रखे हैं, फिर लास्ट में आप ये देखो कि ऑप्शन यदि अलग अलग है तो आप लास्ट में देखो कि कौन से ऑप्शन से आप सीधा आंसर निकाल पा रहे हो बेटा। कैलकुलेशन से बचोगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा आपका। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है। If a person sells an article at 5% profit instead of 5% loss, he gets 5 रुपये more than what is a cost price of the article बेटा। तो बेटा आप इस क्वेश्चंस को, ये मैं आपको HW होमवर्क दे रही हूँ बेटा। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा बेटा कि आपका इसका आंसर कैसे आया। यदि आप इस क्वेश्चन को करते हो बेटा, ज़रूर है ट्राई ज़रूर करना बेटा, कि जो मैंने पीछे क्वेश्चंस कराया है उसी ही बेस में थोड़ा प्रैक्टिकल लेके चलना। इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाओगे बेटा। आप इसकी लैंग्वेज पे मत जाना, इसको समझो कि ये बोल क्या रहा है बेटा, बोल क्या रहा है उस पर समझना बेटा। और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। मैं वेट ज़रूर करूँगी आपके इस क्वेश्चन के आंसर का बेटा। तो बेटा आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। आपको मैंने प्रॉफिट लॉस के, लाभ और हानि के, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, आपका लाभ और हानि, इस चैप्टर में मैंने पूरा ही क्लियर कर दिया है। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगी क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है बेटा। तो कल हम बेटा इसी चैप्टर के, मतलब इन्हीं जो मैंने आपको 4 आज करवाया है उसी के ऊपर बेटा हम कल क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस सेट कल मैं जो लेके आऊँगी बेटा इन्हीं के ऊपर आप लेके आऊँगी, इन्हीं ही क्वेश्चंस के ऊपर, इन्हीं ही प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ही मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी आपके। और कल हम प्रैक्टिस सेट में यही चीज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम छूट और बटे वाले में आगे बढ़ेंगे बेटा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कॉमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलते हैं, इसी चैप्टर के साथ कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट।